राधे राधे मेरे प्यारे भाइयों बहनों माताओं व बंधुओं, संस्कार की बातें चैनल में आपका स्वागत है। बंधुओं, आज मैं आपको अपनी वीडियो में श्रवण करवाने जा रही हूँ वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की वरुथनी एकादशी व्रत कथा, पूरन पूजा विधि और वरुथनी एकादशी व्रत करने का महत्व क्या है। बंधुओं, वैसे तो साल में आने वाली सभी एकादशियों का बहुत महत्व है, परंतु वैशाख मास की दोनों एकादशियों का महत्व भी बहुत ही अधिक है। बंधुओं, वैशाख मास को माधव मास भी कहा जाता है। इस मास में भगवान श्री कृष्ण की जितनी भी अधिक आराधना करोगे, भगवान आपको जल्द ही पूर्ण फल प्रदान करेंगे। बंधुओं, वैशाख मास में आने वाली वरुथनी एकादशी बहुत ही पुण्यदायिनी और सौभाग्य प्रदायिनी है। इस दिन भक्ति भाव से भगवान मधुसूदन की पूजा करनी चाहिए। वरुथनी एकादशी का व्रत करने से भगवान मधुसूदन की प्रसन्नता प्राप्त होती है। भगवान मधुसूदन की प्रसन्नता से संपूर्ण पापों का नाश होता है और सुख सौभाग्य की वृद्धि होती है। मधुसूदन भगवान श्री कृष्ण महाराज युधिष्ठिर को कहते हैं कि हे राजेश्वर, इस एकादशी का नाम वरुथनी है। यह सौभाग्य देने वाली, सब पापों को नष्ट करने वाली और अंत में मोक्ष देने वाली है। इस व्रत को यदि कोई अभाग्नि स्त्री करे तो उसको भी सौभाग्य मिलता है। इसी वरुथनी एकादशी के प्रभाव से राजा मांधाता स्वर्ग को गए थे। वरुथनी एकादशी का फल 10,000 वर्ष तक तप करने के बराबर होता है। कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के समय 1,00,000 भार स्वर्ण दान करने से जो फल प्राप्त होता है, वही फल वरुथनी एकादशी का व्रत करने से मिलता है। वरुथनी एकादशी के व्रत को करने से मनुष्य इस लोक में सुख भोग कर परलोक में स्वर्ग को प्राप्त होता है। शास्त्रों में भी कहा गया है कि हाथी का दान घोड़े के दान से, तिलों के दान से स्वर्ण दान और स्वर्ण के दान से अन्न का दान श्रेष्ठ है। अन्न दान के बराबर कोई दान नहीं। अन्न दान से देवता, पितर और मनुष्य तीनों तृप्त हो जाते हैं। शास्त्रों में इसको कन्या दान के बराबर माना गया है। वरुथनी एकादशी के व्रत से अन्न दान तथा कन्यादान दोनों के योग के बराबर फल मिलता है। जो मनुष्य लोभ के वश होकर कन्या का धन लेते हैं, वे प्रलय काल तक नरक में वास करते हैं या उनको अगले जन्म में बिलाव का जन्म भोगना पड़ता है। जो मनुष्य प्रेम एवं धन सहित कन्या का दान करते हैं, उनके पुण्य को चित्रगुप्त भी लिखने में असमर्थ है। जो मनुष्य इस वरुथनी एकादशी का व्रत करते हैं, उसको कन्यादान का फल मिलता है। वरुथनी एकादशी का व्रत करने वालों को दशमी के दिन निम्नलिखित 10 वस्तुओं का त्याग कर देना चाहिए। कांसे के बर्तन में भोजन करना, मांस, मसूर की दाल, चना, कोदो, शाक, शहद, दूसरे का अन्न दूसरी बार भोजन करना एवं स्त्री प्रसंग। व्रत वाले दिन जुआ ना खेलने और शयन भी ना करें। उस दिन पान खाना, दातुन करना, दूसरे की निंदा करना, चुगली करना एवं पापी मनुष्यों के साथ बातचीत करना सब त्याग देना चाहिए। उस दिन क्रोध और मिथ्या भाषण भी नहीं करना चाहिए। हे राजन, जो मनुष्य विधिवत इस एकादशी का व्रत करते हैं, उनको स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। अतः प्रत्येक मनुष्य को यह व्रत अवश्य करना चाहिए और पापों से डरना चाहिए। इस व्रत के महात्म को पढ़ने और सुनने मात्र से 1,000 गोदान का फल मिलता है। इसका फल गंगा स्नान के फल से भी अधिक है। बोलो विष्णु भगवान की जय। बंधुओं, एकादशी का व्रत करने वालों को प्रातःकाल जल्दी उठना चाहिए और स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान के समक्ष खड़े होकर व्रत का संकल्प लेना चाहिए। पूरा दिन फलाहारी रहें। भगवान मधुसूदन की, भगवान विष्णु की पूर्ण विधि विधान से पूजा करें। भगवान को तुलसी दल अवश्य अर्पित करें। सारा दिन नाम जाप में बिताएं। रात्रि जागरण अवश्य करें। रात को भगवान के समक्ष शुद्ध देसी घी का दीपक जलाएं
जो कि सारी रात जगता रहे। प्रातःकाल फिर स्नान करें, भगवान की विधिवत पूजा करें, किसी ब्राह्मण को भोजन कराएं, उसके बाद स्वयं व्रत का पारण करें। बंधुओं, एकादशी व्रत करने वाले को समस्त तीर्थों में स्नान के बराबर पुण्य की प्राप्ति होती है। जिसने एक बार भी एकादशी का व्रत कर लिया वह मोक्ष का अधिकारी हो जाता है। बंधुओं, एकादशी के दिन कृपणता त्याग कर भगवान की पुष्पों से, फलों से, अगर धूप दीप नैवेद्य से पूजा करनी चाहिए। शंख में जल भरकर भगवान को अर्घ देना चाहिए। इसका समस्त तीर्थों से करोड़ गुना फल प्राप्त होता है। जो मनुष्य सफेद या लाल कनेर के फूलों से भगवान का पूजन करते हैं उन पर भगवान अत्यंत प्रसन्न रहते हैं। वे करोड़ों गौओं के दान का फल पाते हैं। जो दूब के अंकुरों से भगवान की पूजा करते हैं उन्हें 100 गुना फल प्राप्त होता है। पीले और लाल वर्ण के कमल पुष्पों से भगवान का पूजन करने वाले श्वेत द्वीप में निवास करते हैं। गुलाब के पुष्पों से भगवान का पूजन करने वाले को मुक्ति प्राप्त होती है। जो बकुल और अशोक के फूलों से भगवान का पूजन करते हैं वे सूर्य और चंद्रमा के रहने तक किसी प्रकार का शोक नहीं पाते हैं। सो बंधुओं, सभी को एकादशी के दिन व्रत करना चाहिए और भगवान की विधि विधान से पूजा करनी चाहिए, नाम सुमिरन करना चाहिए, श्रीमद् भागवत गीता अवश्य सुननी चाहिए, गजेंद्र मोक्ष गर्भ गीता का भी स्मरण करना चाहिए। बंधुओं, एकादशी के दिन झूठ ना बोलें, बाल आदि ना कटवाएं और ना ही सिद्ध होएं। ऐसा करने से आपको पूर्ण फल की प्राप्ति होगी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी,
हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बंधुओं, यदि आपने अब तक YouTube चैनल संस्कार की बातें सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको हमारी आने वाली सभी वीडियोस की जानकारी सबसे पहले हो सके। बंधुओं, कथा को सुनने के बाद कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखना ना भूलें। धन्यवाद।